हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश किस स्थान पर होती है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश किस स्थान पर होती है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली या झांसी। देखिए, अगर बात करते हैं तो सबसे कम बारिश की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो स्थान होगा आपका झांसी। और इसमें से एक क्वेश्चन और आता है आपका, जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जो पूछा जाता है कि आपके दो कैरिडोर हैं। एक आपका जो है सीधा, अगर बात करते हैं, ये भारत का मैप ले लीजिए और इसके बाद में जो है आप ऊपर को आप इसका ऐसे तरीके से बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या कैरिडोर मिलते हैं आपके। एक तो मिलता सीधा जो है, ये कैरिडोर होता है आपका पश्चिम से पूरब की ओर। एक होता है आपका दक्षिण से, यानी कि उत्तर से दक्षिण के बीच में। और ये जो जहां पर मिलते हैं ना, ये दोनों कैरिडोर ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। तो आपसे पूछ लेता है कि ये दो जो कैरिडोर है भारत के, ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, और वो है आपका झांसी। तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ठीक है भाई। तो ये भी क्या है, आपको याद करके रखना है कि भारत के जो कैरिडोर है, यानी कि गलियारा भी बोलते हैं इसे, पश्चिम पूर्वी गलियारा या उत्तर दक्षिण गलियारा, एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं या किस स्थान पर ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, यह आपको बताना है। संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? तो संविधान का आपको पता है कि व्याख्या का मतलब क्या है, कि रिव्यू कौन कर सकता है। कहने का मतलब, अगर किसी को न्याय नहीं मिला और उसे लग रहा है कि मुझे सही तरीके से इसमें न्याय नहीं मिला है और इसका दोबारा क्या है, एक बार क्या रिव्यू होना चाहिए, तो वो जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, ये अधिकार है। ठीक है ना। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, आपको बताना है। वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, और लास्ट वाला जो उच्च न्यायालय बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अमरावती। अमरावती में बना भाई। अब ये बताना है कि ये कौन से नंबर का है और अब टोटल कितने हो चुके हैं भारत में। ये भी आपको बताना है कि टोटल अब कितने हो चुके हैं, ये कमेंट करके बताना भाई। ठीक है ना, वर्तमान में कितने हैं। ठीक। और इसके बाद में एक चीज और बताना है कि ये तो बने ही बना है जो बना है लास्ट में, लेकिन तीन उच्च न्यायालय और जोड़े गए थे इससे पहले। तीन उच्च न्यायालय और जोड़े गए थे, उसको भी आप कमेंट करके बताना वे कौन कौन से बने हैं और कब जो है उन्हें कब बनाया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड क्लायू या इनमें से कोई नहीं। अब गवर्नर जनरल पूछा गया है कि भारत में जब कंपनी आई थी ना अंग्रेजों की, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको अपने अधीन किया, किस प्रांत को अपने अधीन किया था? वो प्रांत का नाम था आपका बंगाल। वो प्रांत का नाम था बंगाल। और बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल की स्थिति कहाँ पाई जाती थी उस टाइम पे? ये वाला जो पूरा पश्चिम बंगाल है और असम का जो क्षेत्र था, ये पूरा उड़ीसा और बिहार को लगा कर बंगाल, पश्चिम ये क्या पूरा बंगाल था। और बांग्लादेश भी इसमें ले लीजिए यहाँ पे। तो ये बंगाल सबसे पहले जो अंग्रेजों ने ये इस वाले क्षेत्र को ही क्या अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र था ये वाला, तो इसे पूरा अपने अंडर में कर लिया था। और यहाँ पर क्या है, उसने क्या कंपनी में एक जो है गवर्नर की स्थापना कर दी थी। किसकी? गवर्नर की स्थापना कर दी थी। वो सबसे पहले, अगर कोई अंग्रेज का कंपनी का जो गवर्नर बना, वो बना है आपका पहला बंगाल का गवर्नर। और फिर इसके बाद में दूसरा जो बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स था? ये भी नहीं था जी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी नहीं था। लॉर्ड किलायू था? ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? ये भी नहीं था। और इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो विलियम बेंटिंक को 1828 में क्या है, इसको बना दिया था बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इसी को बनाया गया 1833 में। कब? 1833 में एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के द्वारा क्या, इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, विलियम बेंटिंक को। तो इसका दूसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस स्थान पर हुई थी, ये आपको बताना है।
ठीक है भाई, लाहौर, अमृतसर, पटियाला या फिरोजपुर। तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था आपका अमृतसर में। तो अमृतसर वाला जो दूसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। और ये किस लिए जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो है एक, अगर बात की जाए तो रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है भाई। तो उसके अपोजिट में ये जो है वहां पर इकट्ठे हो गए थे, ठीक है ना, और वो विद्रोह कर रहे थे कुछ भारतीय, और वहां पर क्या इससे चारों ओर से जो कॉर्डन कर लिया गया और गोलीबारी की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम किशन मिशन किसके द्वारा चलाया गया? ये एक जो है धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझ लो, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय घाट किससे संबंधित है? बताओ भाई। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, या पंडित नेहरू का, या इंदिरा गांधी का? देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो ये जो है ये लाल बहादुर शास्त्री पूरा है, ठीक है ना, और पंडित नेहरू ये अलग है, और इंदिरा गांधी ये अलग है। तो आपको बताना है ये महात्मा गांधी का है, या लाल बहादुर शास्त्री का है, या पंडित नेहरू का है, या इंदिरा गांधी का है। चार ऑप्शन आपके पास में, इसमें बना लीजिए आप, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है वहाँ पे विजय घाट, और इसकी स्थिति कहाँ पाई जाती है? दिल्ली में। ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको बताना है। असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ओणम, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, असम में बनाया जाता है आपका बिहू, ठीक है ना। और ओणम की अगर बात करते हैं तो ओणम है आपका क्या? केरल राज्य का, ठीक है भाई, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाबा पॉइंट की स्थिति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कोलाबा पॉइंट पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलाबा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना। इस साइड में आपका स्टार्ट हो जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है यहाँ पे मुंबई, मुंबई, और मुंबई में यहाँ पे है यही है कोलाबा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है, ठीक है भाई। तो कोलाबा पॉइंट की स्थिति आपकी पाई जाती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा चैनल है? ये आपको बताना है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ये आपको बताना है। ग्रेट चैनल, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल, या इनमें से कोई नहीं। भारत और म्यांमार के बीच पूछा गया है, भारत और म्यांमार के बीच जो चैनल है वो चैनल कौन सा है, इसको आपको बताना है, ठीक है भाई। ये आपको बताना है। सही तरीके से मैप नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, फिर भी कोशिश करते हैं, एक मिनट, नहीं आ रहा इसमें, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा बनाकर दिखा देते हैं आपके, फिर इसके बाद में, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब इस साइड में ले लीजिए, यहाँ पर म्यांमार पाया जाता है, पूरा हिस्सा म्यांमार का है, और यहाँ पर एक चैनल है, और इस चैनल का नाम है यहाँ पे कोको चैनल। क्या नाम है इसका? कोको चैनल है, ठीक है। और ये जो है कोको चैनल किससे अलग होता है? ये होता है अंडमान, उत्तरी अंडमान से अलग। यहाँ पे उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान से अलग हो जाता है, ठीक है भाई। तो कोको चैनल किस किस को? भारत और म्यांमार को अलग करता है। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाता है, ठीक है भाई। तो फिर एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।